Today we are going to start our exercise 11.4. Before starting our exercise, let's have some conversion units. 1 centimeter cube is equals to 1 milliliter, 1 liter is equals to 1000 centimeter cube, and 1 meter cube is equals to 10 lakh centimeter cube. That is equal to 1000 liters. That means 1 meter cube is equals to 1000 liters. Now, first question, given a cylindrical tank, in which situation will you find surface area and in which situation volume? ये कंडीशंस गिवन है, इनमें से हमें बताना है कि किस में हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे और किस में सरफेस एरिया फाइंड करना है. फर्स्ट इज टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड. दैट मीन्स कि हमें यहाँ कैपेसिटी फाइंड करनी है. तो कैपेसिटी के लिए हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो आंसर विल बी वॉल्यूम, कि उसके अंदर कितना होल्ड हो सकता है. तो कैपेसिटी के लिए विल फाइंड आउट द वॉल्यूम. नाउ नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट. अब चारों तरफ का एरिया ही फाइंड करना पड़ेगा अगर हमें ये पता करना है कि कितने सीमेंट बैग्स चाहिए होंगे प्लास्टर करने के लिए. तो दैट मीन्स विल फाइंड surface area. Now in C part, to find the number of smaller tanks that can be filled with water from it. Same here, यहाँ पर water की capacity के according हमें पता चलेगा कि कितने tanks होंगे. So यहाँ पर हम volume find करेंगे. Now question second, diameter of cylinder A is 7 cm and height is 14 cm. Diameter of cylinder B is 14 cm and height is 7 cm. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinders. Check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area. Now for cylinder A, diameter is given to us 7 cm, so radius will become 7 upon 2 diameter का आधा, that will be 3.5 cm, and height will be equal to 14 cm. Now cylinder B, here diameter is given to us 14 cm, so radius will be half of the diameter, that is 7 cm, and height is given to us 7 cm. यहाँ पर अब रेडियस सिलेंडर B का ज़्यादा है. रेडियस इसका है 7 और इसका 3.5 है. तो जिसका भी रेडियस ज़्यादा होगा उसी सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बिकॉज रेडियस वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच. तो दैट मीन्स कि रेडियस जिसका ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर सिंस रेडियस ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन सिलेंडर ए, एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस गिव्स मोर वैल्यू ऑफ दैट. नाउ volume of cylinder A by the formula. अब now we'll calculate by formula. Formula for that is pi r square h, that is 22/7 into 3.5 for radius. For cylinder 1 radius is 3.5, that is, और उसका स्क्वायर जाएगा, that is 3.5 into 3.5 multiply by, and height is 14. So after calculating this we'll get 539 centimeter cube. Now volume of cylinder B, पाई आर स्क्वायर वही फॉर्मूला से 22/7 इंटू सिलेंडर बी का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 7, एंड हाइट इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर वही पुट करेंगे और सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब. हमने वही लिखा था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी विल बी ग्रेटर, सो हमें यहाँ कैलकुलेट करने पर वही रिजल्ट मिल रहा है. नाउ टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करेंगे सिलेंडर का. अब यहाँ देख सकते हैं कि ओपन है ये टैंक्स जो हैं, ये दोनों टैंक यहाँ फिल कर रहे हैं, तो ये दोनों टैंक्स ओपन है सिलेंडर्स दोनों. सो ऊपर का हिस्सा नहीं है तो हम उसका एरिया ही फाइंड नहीं करेंगे. तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा होता है 2 पाई आर एच सिलेंडर का, प्लस बेस जो है वो एक सर्कल है. सो बेस एरिया हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर. तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका सरफेस एरिया निकलेगा वो निकलेगा, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, पाई आर कॉमन है. तो इस वाले हिस्से में बच गया 2h प्लस इस हिस्से में बच गया r. तो हमारा इस सिलेंडर का फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर 2h प्लस आर. यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे जो हमारी सिलेंडर ए की थी, और फिर सॉल्व करने पर विल गेट आर आंसर 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ए. नाउ सेम वे वही सेकंड वाले का भी सिलेंडर का ऊपर का फेस नहीं है, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा पाई आर 2h प्लस आर. सो वही वैल्यूज पुट करेंगे. सिलेंडर बी की रेडियस हमारा 7 था, सिलेंडर बी के लिए हाइट भी 7 थी, और पुट करके सॉल्व करेंगे विल गेट आवर आंसर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. और सेम वे यहाँ पर जब हम कंपेयर करते हैं तो वही सिलेंडर बी का जिसका वॉल्यूम ज़्यादा था उसी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है.
Now question third. Question third is given to us. Find the height of a cuboid whose area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube. यहाँ गिवन है कि एक सिलेंडर है, उसका बेस एरिया, दैट मीन्स बेस एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का बेस एरिया, दैट मीन्स कि नीचे रेक्टेंगल होता है क्यूबॉइड में, और रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारा L इंटू बी. सो एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी, जो कि हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब. और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, और L इंटू बी की वैल्यू यहाँ हमें गिवन है 180, तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे. तो दैट इज 180 इंटू एच इज इक्वल्स टू 900, और एच की वैल्यू आ जाएगी 900 अपॉन 180, दैट इज 5. दैट मीन्स हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर. Now question fourth. A cuboid is of dimension 60 centimeter, 54 centimeter, 30 centimeter. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? अब नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है. तो ये क्यूबॉइड जो है उसके अंदर कितने क्यूब्स रखे जा सकते हैं. अगर एक क्यूब जो है वो 6 सेंटीमीटर की साइड का है, तो वही हमारा अगर नंबर ऑफ किसी भी चीज़ का निकालना होता है तो हम जिस भी चीज़ का नंबर निकालना है, तो यहाँ पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे उन दोनों का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, और यहाँ लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, तो वो पुट करके यहाँ पुट कर देंगे हम 60 इंटू 54 इंटू 30. सेम वे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, और उसकी साइड गिवन है हमें 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6. अब नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स की, इसके अंदर कितने स्मॉल क्यूब्स चाहिए होंगे, उसके लिए हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब से, क्योंकि हमें क्यूब के नंबर्स निकालने हैं, तो इसलिए क्यूब का वॉल्यूम नीचे आएगा, जिससे हम डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे. यहाँ वैल्यूज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पुट कर दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पुट कर दिया, और सॉल्व करने पर विल गेट आवर आंसर 450 क्यूब्स. दैट इज 450 स्मॉल क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन दैट क्यूबॉइड. नाउ क्वेश्चन fifth. Find the height of the cylinder whose volume is 1.54 centimeter cube and diameter of the base is 140 centimeter. यहाँ एक यूनिट जो है वो ये मीटर में गिवन है और एक सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम एक ही सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, या तो मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में. नाउ हियर वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू सेंटीमीटर को मीटर में. तो डायमीटर गिवन है 140 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर में, तो दैट मीन्स 100 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 1.4 मीटर. सो रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, दैट इज 1.4 अपॉन 2, दैट इज 0.7 मीटर. Now volume of cylinder is equals to 1.54 meter cube, it is given to us, and formula for that is pi r square h. So pi r square h is equals to 1.54 meter cube. यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू थी 0.7 इंटू 0.7, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, इंटू एच इज इक्वल्स टू 1.54 मीटर क्यूब. नाउ एच इज इक्वल्स टू, यहाँ ये h फाइंड करना है, तो इन वैल्यूज़ को हम उधर शफल कर देंगे, तो ये 1.54 इंटू ये 7 जो है वो उसके साथ ऊपर चला जाएगा, और 22 इंटू 0.7 जो है वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में. फिर ये डेसिमल्स रिमूव करने के लिए हमने ये सब किया, और सॉल्व करने के बाद विल गेट आवर आंसर हाइट इज इक्वल्स टू 1 मीटर. सो हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1 मीटर. Now question 6. A milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. यहाँ हमारा मीटर्स में गिवन है. आंसर जो चाहिए हमें क्वांटिटी ऑफ मिल्क वो लीटर्स में चाहिए. पहले हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, मीटर्स में निकलेगा. रेडियस हमें गिवन है, लेंथ गिवन है टैंक की, तो लेंथ जो गिवन है दैट मीन्स दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, दैट इज 7 मीटर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ पर हम आर की और एच की वैल्यूज और पाई की वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके हमें आंसर मिल जाएगा 49.5 मीटर क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ दैट टैंक इज 49.5 meter cube. Now quantity of this milk in liters. Now this we have to convert meter cube into liter. meter cube को convert करना है अगर लीटर में, तो 1 meter cube is equals to 1000 लीटर होता है, तो इसको हमारा 49.5 meter cube will be equal to 49.5 into 1000 लीटर. सो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 49,500 लीटर्स. नाउ क्वेश्चन 7th. If each edge of a cube is doubled, how many times will its surface area increase? How many times will its volume increase? अगर क्यूब की हर एज को डबल कर दिया जाए तो हमें बताना है कि कितना टाइम सरफेस एरिया में इंक्रीज आएगा और कितना टाइम वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा.
हम ये मान लेते हैं कि क्यूब की एज जो थी वो L थी, तो उसके अकॉर्डिंग सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का वो 6L² होता है फॉर्मूला। अगर हम एज को डबल कर देते हैं, यानी L जो है वो 2L में कन्वर्ट हो गई, डबल कर दिया हमने, तो सरफेस एरिया नए क्यूब का आ जाएगा 6L²। दैट मीन्स इस L की जगह 2L प्लेस किया, तो सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 6 × 2L का स्क्वायर करना है तो वो आ जाएगा 4L², और 6 × 4 इज 24L²। तो इसमें और इसमें जब हम कंपेयर करेंगे तो ये वाला जो सरफेस एरिया है वो पुराने वाले सरफेस एरिया से 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। सो दैट मीन्स A डैश इज इक्वल्स टू 4 × A, दैट इज सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू L³। अब जब एज डबल हो जाएगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नया वॉल्यूम हो जाएगा 2L की जगह 2L प्लेस करके क्यूब निकालूंगी तो 8L³। सो इसमें और इसमें 8 टाइम्स का चेंज आ रहा है। पुराना वॉल्यूम और नए वॉल्यूम को कंपेयर करती हूँ तो V डैश इज इक्वल्स टू 8 × V, दैट इज वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स। नाउ क्वेश्चन 8, water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir. एक क्यूबॉइडल टैंक है, उसमें वॉल्यूम जो है 60 लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग फिल हो रहा है। अब वॉल्यूम गिवन है हमें 108 मीटर क्यूब। अब हमें बताना है कि इतना जो है वो उस टैंक में कितनी देर में फिल होगा। तो वॉल्यूम इज गिवन टू अस 108 मीटर क्यूब। नाउ रेट ऑफ पोरिंग वाटर इनटू क्यूबॉइडल रिजर्वोयर इज गिवन टू अस 60 लीटर्स पर मीटर क्यूब अब पर मिनट। नाउ यहाँ पर ये मीटर क्यूब में गिवन है और ये लीटर्स में गिवन है, तो पहले मैं इसको चेंज कर दूंगी मीटर क्यूब में। तो लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना हो तो हमारा फॉर्मूला होता है 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं। तो यानी इसको 1000 से डिवाइड किया तो ये 60 लीटर्स को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। सेम वे ये पर मिनट था तो मैं इसको अगर आवर्स में कन्वर्ट करती हूँ क्योंकि हमें नंबर ऑफ आवर्स बताना है तो इसमें आवर्स में कन्वर्ट करना है। अब पर मिनट है यानी नीचे अपॉन में है तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, यहाँ पर ये ऊपर वाली न्यूमरेटर में। दैट मीन्स कि अगर मिनट को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम डिवाइड करते हैं, तो ये डिनोमिनेटर में था तो वो डिवाइड जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो दैट विल बिकम 60 × 60/1000. So after solving this will get 3.6 मीटर क्यूब पर आवर। जो पोरिंग रेट थी वो हमारी है 3.6 मीटर क्यूब पर आवर, यानी एक आवर में 3.6 मीटर क्यूब पानी फिल हो रहा है उस क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर में। नाउ टाइम टेकन टू फिल 3.6 मीटर क्यूब वाटर इज इक्वल्स टू 1 आवर। नाउ टाइम टेकन टू फिल 1 मीटर क्यूब वाटर इज इक्वल्स टू 1/3.6 आवर। यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। नाउ टाइम टेकन टू फिल 108 मीटर क्यूब वाटर इज इक्वल्स टू 108/3.6 आवर, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट 30 आवर्स। दैट मीन्स इट विल टेक 30 hours to fill the reservoir with 108 meter cube of water.